वेलकम टू दिव्या की क्लास ऑन नो द नेशन। आज हम बात करेंगे फार्मर प्रोटेस्ट के बारे में। जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है उसका एक Q&A राउंड करेंगे, क्वेश्चन एंड आंसर्स। वी विल मेक सेंस ऑफ दोज FAQs अराउंड द किसान आंदोलन, ताकि हम समझ पाएं कि उनकी मांगे क्या थी, गवर्नमेंट ने क्या उनकी पूरी की थी मांग, और आगे क्या मांगी हुई थी। थोड़ा हमें समझ आए कि भाई है क्या, क्योंकि कन्फ्यूजन बहुत है। इसीलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा था, लेट्स टॉक अबाउट क्या है किसान आंदोलन 2.0। उनका मकसद क्या है? MSP की गारंटी वाला कानून लाओ। क्या है MSP? फसलों की एक मिनिमम कीमत जो सरकार हर साल में देगी। मिनिमम सेलिंग प्राइस, पहले वो लोग मांग रहे थे मिनिमम सपोर्ट प्राइस, नाउ दे आर डिमांडिंग मिनिमम सेलिंग प्राइस, जिसमें से काफ़ी डिमांड्स पूरी हो चुकी हैं। राइट नाउ व्हेन वी आर शूटिंग दिस मेनी डिमांड्स हैव बीन मेट। तो MSP तो अच्छा है, दिक्कत क्या है? फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है कि ये तो अच्छी बात है, किसानों के लिए अच्छा हो रहा है, तो दिक्कत क्या है? MSP अच्छा है, लेकिन कृषि सुधार के लिए सिर्फ MSP पर निर्भर नहीं कर सकते। मिनिमम सेलिंग प्राइस पे खाली हम निर्भर नहीं कर सकते जिससे कि कृषि सुधार हो। उसके लिए बहुत सारे लॉज लाए गए थे लास्ट ईयर, जो कि सरकार ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पाई और सारे फार्मर्स उस पर सहमति नहीं बना पाए थे। और कुछ बीच में पॉलिटिक्स भी हो गया था, जिस वजह से बहुत सारा मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन फैला था, जिस वजह से वो रोल बैक किया गया था। उस पर अभी बातचीत चालू है। सभी फसलों पर MSP नहीं मिलता है, सारे क्रॉप्स पे नहीं मिलता है। फिलहाल सरकार कुछ 22 फसलों पर MSP दे रही है, सारे क्रॉप्स पर MSP नहीं मिलता है। MSP 6 दशकों से जारी है, लेकिन फिर भी किसान परेशानी में थे, यानी समृद्धि की गारंटी नहीं है। ये फैक्ट है कि MSP 6 डेकेड से जारी है क्रॉप्स में, लेकिन फिर भी किसान हर पूरी तरह से समृद्ध नहीं हो पाए थे। तो इसीलिए रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की गई थी, कुछ और कुछ ले आए थे, जिसकी वजह से समृद्धि आ पाए किसानों की लाइफ में। पूरी तरह से फार्म लॉज आ जाते तो क्या पता आज और समृद्ध हो जाते, बट PM किसान योजना के अंतर्गत काफ़ी और फायदे हुए हैं किसानों को। अगर MSP ज़रूरी नहीं तो हम 22 फसलों पर MSP क्यों दे रहे हैं? ये एक सवाल है कि हम 22 फसलों पर MSP क्यों दे रहे हैं। तो MSP ज़रूरी है, लेकिन काफ़ी नहीं है। साल 2020 में कुल कृषि उपज था इतना, इसमें MSP फसलों की कीमत थी इतनी, MSP के तहत खरीदी गई फसलें थी इतने करोड़। केवल 6% से 8% किसान निर्भर है MSP पर, और ये ज़्यादातर पंजाब या हरियाणा के आते हैं। जो क्रॉप्स MSP में आती है वो ज़्यादा करके इन दो स्टेट्स पंजाब एंड हरियाणा से आती है। तो ये जो है ये सिर्फ 6 to 8% किसान के लिए फ़ायदे में है, और वो भी पूरी तरह से नहीं फ़ायदा आ रही है। यहाँ अन्य उपज से क्या मतलब है? जो कृषि का 90%, कृषि के अंतर्गत सिर्फ फसलें नहीं आती, बाकी जो 90% वो क्या है? वो है दूध, मछली, मिल्क, फिशरीज, फ्रूट इंडस्ट्रीज, पशुधन, सब्जियां, फूल, ये सारी आती हैं, वेजिटेबल्स वगैरह ये सारी आती हैं अन्य उपज में, क्योंकि खाली वीट्स या खाली पल्सेस नहीं होता है फार्मिंग में। 2.5 लाख करोड़ रुपए MSP का भुगतान हो रहा है, तो इसकी गारंटी दे देने में क्या नुकसान है? जब इतना भुगतान हो रहा है तो इसकी गारंटी क्यों नहीं दे सकते? MSP समर्थित पूरी उपज नहीं खरीदी जाती है। 2019-2020 में कुल उपज में से MSP खरीद गेहूं की 37% थी, धान यानी चावल की 44% थी, कपास कॉटन की 30% थी, बाकी 19 फसलें सिर्फ 9% थी। अगर उगने वाली हर फसल को MSP पर खरीदा जाए तो लागत होगी 40 लाख करोड़। ये जो है लागत 40 लाख करोड़, इट्स अ बिग नंबर। इट इज इवन मोर देन आवर बजट ऑफ द एंटायर नेशन। सो दैट इज द प्रॉब्लम। अगर MSP पर इतनी कम फसल खरीदी जाती है तब तो गारंटी देना और आसान होना चाहिए। आसान कैसे? MSP गारंटी देना मतलब कम से कम 10 लाख करोड़ का अतिरिक्त खर्च, 10 लाख मोर यू हैव टू स्पेंड। देश का कुल बजट, जैसा कि मैंने आपको बताया, 11.11 लाख करोड़ है। टोटल बजट इज 11.11 लाख करोड़। 10 लाख करोड़ रुपया यानी 3 से 4 गुना टैक्स में बढ़ोतरी।
इतनी एमएसपी मतलब 3 से 4 गुना कीमतों में वृद्धि। तो ये जो प्राइसेस बढ़ेंगी, इंक्रीज इन प्राइसेस, इसका असर किस पे होगा? आम आदमी पर। आम आदमी पर इसका असर होगा। तो टैक्सेस तो हमें चुकाना पड़ेगा क्योंकि गवर्नमेंट चुकाएगी और महंगाई भी बढ़ेगी। क्या होगा अगर बाकी किसानों ने भी दूसरी फसलों और उत्पादों पर एमएसपी मांगा? अगर दूसरे फसल जो दूसरे स्टेट्स में उग रहे हैं या पूरे इंडिया में उग रहे हैं, अगर उस पर भी एमएसपी मांगने लगे तो क्या होगा? सोचिए जरा। अगर कानून नहीं बनता तो क्या गारंटी है कि एमएसपी जारी रहेगा? अगर इसका कानून नहीं हो तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जैसा कि मैंने बोला कि प्रधानमंत्री का जो गरीब कल्याण अन्न योजना और किसान योजना है वो कैसे हेल्प कर रहा है, उसके लिए सरकार को हमेशा अनाज की जरूरत है और मोदी सरकार ने बढ़ा रही है एमएसपी। इसीलिए क्योंकि प्रधानमंत्री जो गरीब कल्याण योजना रहता है उसमें वो लोग फ्री राशन देते हैं, जो स्पेसिफिक फ्री राशन दिया जाता है उस चीज पर वो एमएसपी दे रहे हैं। ठीक है, हम कैसे माने कि एमएसपी बढ़ा है? देख लो आंकड़े, 10 सालों में कम से कम 2 गुना हुआ है एमएसपी। फसल धान का इतना परसेंट बढ़ा है, ज्वार का 261%, रागी का 299%, सोयाबीन 219%, गेहूं 103%, मसूर 186%। तो इससे पता चलता है कि एमएसपी में इंक्रीज हुई है, इट हैज इंक्रीज्ड। ठीक है, एमएसपी खरीद में बढ़ोतरी लाख करोड़ रुपए में हम बता रहे हैं आपको। ये जो यूनिट्स हैं ये लाख करोड़ रुपए में हैं। फसल 2007 और 14 तक धान था 2.58, अभी 2014-21 में है 7.43, ये बड़ा है। गेहूं 1.99 बढ़ के 3.65। एमएसपी खरीद की मात्रा में वृद्धि, या ये लाख मैट्रिक टन के हिसाब से है यूनिट्स। धान का हुआ है 2388 लाख मैट्रिक टन, 78% वृद्धि हुई है। 2388 से लेकर 2014 में 427 हुआ है, तो ये बड़ा है, 78% में वृद्धि। तिलहन पहले था 3.65, अब बढ़ के हुआ है 59.2। इसका मतलब है कि 1500% वृद्धि। जस्ट इमेजिन तिलहन का वृद्धि। ठीक है, अगर अब इतना अच्छा है तो अन्नदाता क्यों है परेशान? हमारे फार्मर्स क्यों है परेशान? ये एक क्वेश्चन मार्क है। बिचौलिए करते हैं मुनाफे को कम। अढ़ाती जो होते हैं, जो बीच के लोग होते हैं, उनको मिलता है 2.5% कमीशन। जो अढ़ाती हैं, ये प्रॉब्लम पहले भी हमने इसके बारे में बात की है। कौन है अढ़ाती? बिचौलिए जो एपीएमसी यानी मंडी और किसान के बीच लिंक का काम करते हैं। ये जो ब्रिज हैं किसान और मंडी के बीच, ये जो ब्रिज का काम करते हैं, ये होते हैं अढ़ाती, मिडलमैन। एपीएमसी क्या है? बाजार जहां बिकती है उपज, इसका फुल फॉर्म है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। ये जो कमेटी है ये डिसाइड करती है फार्मर्स रिलेटेड रूल्स रेगुलेशंस, और ये ही बीच में आते हैं जिसकी वजह से डायरेक्ट बेनिफिट्स जो हैं वो फार्मर को नहीं मिल पाता है। बाय द वे, जो मोदी गवर्नमेंट देती है डीबीटीज के थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट, वो फार्मर्स को मिलना अब शुरू हुआ है, जब से 2014 से के बाद मोदी ने स्कीम लाई है, मोदी जी ने, कि 6000 रुपीज़ हर किसान को मिलती है अगर वो उसके अंतर्गत आते हैं। एपीएमसी तो महत्वपूर्ण है, हाँ बिल्कुल, एपीएमसी मॉडल में सुधार लेकिन बहुत ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है, बट इसमें बहुत से चेंजेस लाने ज़रूरी है जो सरकार लाने की कोशिश कर रही है। पंजाब पूरे देश को खाद्य सुरक्षा देता है। पंजाब के किसान तो समृद्ध हैं, वो एपीएमसी के समर्थक हैं, उन्हें क्या परेशानी है? ये एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। उसका जवाब ये है, पंजाब को गेहूं और धान की सुरक्षित खेती छोड़कर अन्य फसलों के बारे में सोचना होगा ताकि भूजल सुरक्षित रहे। जो ग्राउंड वाटर होता है, रिजर्व्ड ग्राउंड वाटर, वो उसको डिप्लीट ना हो और उसको कंट्रोल में और रिजर्व करने के लिए ये ज़रूरी है। पंजाब के किसान गेहूं और धान के अलावा नहीं सोचना चाहते हैं। मोस्ट ऑफ द पंजाब किसान डोंट वांट टू थिंक, बिकॉज इसमें प्रॉफिट ज़्यादा है या इनका वो सिस्टम बन गया है, इसके अलावा सोचना नहीं चाहते हैं। इसलिए जो नए 4 या 5 फसलों पे हमने दी थी एमएसपी, वो अभी किसान आंदोलन 2.0 में जो नेगोशिएशन चल रहे थे वो पल्सेस थे। अगर किसान पल्सेस उगाएंगे तो हमें दाल इंपोर्ट नहीं करनी पड़ेगी जो हमें इंपोर्ट करने पड़ रही है, और इन पल्सेस पे एमएसपी इसलिए दी गई है ताकि किसान ये भी सोचे कि हम ये दाल उगाएं, क्योंकि वीट में तो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हमें चाहिए कि हमें इंपोर्ट कुछ ना करना पड़े, तो इसीलिए पल्सेस।
नेक्स्ट, पहले हरित क्रांति के नाम पर गेहूं और धान की खेती को प्रोत्साहित और अब वही किसान खलनायक कैसे? ये क्वेश्चन तो बहुत ही लेजिटिमेट क्वेश्चन है। किसान खलनायक नहीं, वो लोग मुनाफे के विक्टिम हो गए हैं। कोई किसान यहाँ पे विलन नहीं है, बट प्रॉफिट के विक्टिम हो गए हैं वो लोग। अधिक फर्टिलाइजर के उपयोग ने खेतों की उर्वरकता कम की है। फर्टिलाइजर के उपयोग के कारण खेतों की जो उपज है वो कम हुई है। आबादी को कैंसर जैसी बीमारी की चपेट में लिया गया है। कहा जाता है कि काफ़ी गांव हैं इंडिया में, और पंजाब में भी ऐसा एक गांव है जहां के वीट प्रोडक्शन के कारण कैंसर की बढ़ोतरी हो गई है। ऐसे जगहों में, गांवों में जहां कैंसर पहुंच नहीं सकता, शहरों में ये देखा जाता है जाके, जबकि तो वो फर्टिलाइजर का कमी से ठीक होगा हमारा जो उपज है। तो क्या गेहूं धान उगाना बंद कर दें? नहीं, ये क्वेश्चन है, बट बंद तो नहीं कर सकते, नहीं, लेकिन विविधता है ज़रूरी। अगर हम डिफरेंट टाइप के क्रॉप्स उगाएंगे तो ग्राउंड वाटर डिप्लीशन में कमी आएगी, वाटर रिजर्व होगा और फर्टिलाइजर ज़्यादा यूज़ नहीं होगा, तो उससे वापस से हमारा जो पंजाब के खेत हैं वो वैसे हो जाएंगे जैसे एक ज़माने में ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम में थे। कई उदाहरण हैं जहाँ किसानों को इतने कम दाम मिले कि उन्होंने फसलों को खुद फेंक दिया। अगर कीमत की गारंटी के लिए कानून होता तो ऐसा नहीं होता। बिल्कुल सही, ऐसा नहीं होता। कानून थे, क्या थे? किसान उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुरक्षा के लिए विधेयक 2020 में जो लाए गए थे। किसान सशक्तिकरण और संरक्षण के लिए मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा पर समझौता विधेयक 2020। इन्हें कुछ किसानों के फार्मर्स के दबाव में ही वापस लेना पड़ा था। अभी इनमें उन किसानों की गलती नहीं है, पॉलिटिक्स हुआ था और कुछ लोग बीच में आ गए थे और डिसइंफॉर्मेशन और मिसइंफॉर्मेशन हुआ था, जिस वजह से वो कानून को वापस लेना पड़ा था। बट उस पर अभी बातचीत चालू है, तो लेट्स होप इस सब का एंड रिजल्ट जो आए वो किसानों के लिए और देश के लिए बेस्ट हो, ताकि आम आदमी भी ना पिसे और किसान भी ना पिसे। नेक्स्ट, काले कानून अच्छा नहीं हुआ, क्या वो हट गए? क्या ये अच्छा नहीं हुआ? अच्छा नहीं हुआ, नुकसान हुआ किसानों का। कैसे? ये कानून किसानों को निजी क्षेत्र से जोड़ते। निजी क्षेत्र मतलब डायरेक्टली जो रिटेलर्स हैं, जो डायरेक्टली अपने दुकानों में कस्टमर्स को बेचते हैं, उनसे ये जोड़ते, जिसमें मुनाफा सबका मुनाफा और घाटा सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर का होता। मतलब कि जिसने उठाया है सामान, सिर्फ उसका घाटा होता अगर कोई प्रॉब्लम होता तो, लेकिन मुनाफा जो होता वो सबका होता, क्योंकि किसानों का भी होता, सबका होता। क्या निजी उपक्रम किसानों के लिए बेकार नहीं है? नहीं, हमारी कृषि उपज का 90% निजी उपक्रमों को ही जाता है। 90% जो कंजम्पशन है हमारा, जो भी प्रोड्यूस है, 90% वो जाता है निजी क्षेत्र में ही, वैसे भी, ठीक है। लेकिन फिर भी निजी क्षेत्र में जोखिम है। सरकार को कृषि अपने अधीन रखना चाहिए, अकॉर्डिंग टू सम पीपल। निजी क्षेत्र किसानों के लिए फायदेमंद है। पंजाब में ये बात कांग्रेस और अकाली दल दोनों मान चुके हैं कि ये फायदेमंद है, लेकिन अभी बस पॉलिटिक्स किया जा रहा है। निजी क्षेत्र कृषि के लिए क्या कर सकता है? लेट्स सी कि निजी क्षेत्र कृषि के लिए क्या कर सकता है। निजी क्षेत्रों में कृषि से जुड़े कार्यक्रम हैं। रिलायंस एमएसपी से कहीं अधिक कीमत पर खरीद, बिग बास्केट किसान कनेक्ट प्रोग्राम, अमेजॉन फार्म टू फोर्क, एग्री स्टार्टअप्स, कृषि के तरीकों में टेक्नोलॉजी को बढ़ावा। काफ़ी एग्री स्टार्टअप्स आए हैं और इसमें गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, टेक्नोलॉजी लाई है। आपने सुना होगा ड्रोन दीदी, जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है, दे आर यूजिंग ड्रोन्स फॉर इट, एंड मैनी सच आधुनिक चीज़ें आई हैं जो किसानों को हेल्प कर रही हैं, उनका काम आसान कर रही हैं। नेक्स्ट, लेकिन पंजाब के किसानों को ही क्यों परेशानी हो रही है? ये क्वेश्चन आ रहा है स्पेशली आफ्टर द आंदोलन, व्हेन इट हैपेंड द सेकंड टाइम। परेशानी किसानों को नहीं, अड़हातियों और बिचौलियों को है। एक्चुअल जो किसान खेतों में हैं उनको प्रॉब्लम नहीं है, जो लैंड ओनर्स हैं, लैंड लॉर्ड्स हैं, और जो अड़हातियाँ हैं, बिचौलिए हैं, उनको ये परेशानी है। खेती का आधुनिकीकरण मतलब बिचौलियों का नुकसान। अगर किसान समृद्ध हो जाएगा, किसानों के पास अगर सब कुछ आ जाएगा, तो इससे क्या होगा? इससे अड़ातियों का नुकसान होगा। पंजाब में है करीब 40,000 अड़ाती, तो किसानों को नुकसान नहीं होने वाला है, अड़ातियों को नुकसान हो सकता है अगर वो इसमें सम्मिलित ना हो अपने हिसाब से।
क्या सिर्फ पंजाब के लिए कुछ कर सकते हैं? ओनली फॉर पंजाब इज समथिंग पॉसिबल। सिर्फ पंजाबी नहीं, पूरे देश में कृषि के आधुनिकीकरण के लिए निजी क्षेत्र की मदद लेनी ही होगी। You have to take the private sector and you have to get them involved so that there is technological advancement in farming and agriculture. आखिर समाधान क्या है? बिगेस्ट क्वेश्चन, आखिर समाधान क्या है? किसानों को राजनीति में ना पढ़कर अपना फायदा समझना होगा। पॉलिटिक्स असाइड, सिर्फ अपना फायदा समझना होगा। बदलाव वक्त की जरूरत है। चेंज इज द ओनली कांस्टेंट और नाउ इज द टाइम टू चेंज। यही समय है, सही समय है, जैसे मोदी जी कहते हैं। एपीएमसी और एमएसपी रहेगा जारी, ये हटने नहीं वाले हैं। एपीएमसी भी रहेगा कमेटी और एमएसपी भी रहेगा जारी। निजी क्षेत्र फायदेमंद है, निजी क्षेत्र किसानों के लिए फायदेमंद है, ये किसानों को समझना जरूरी है। सो दैट वाज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। ज़्यादा करके यही सवाल लोगों के मन में उठे हैं किसान आंदोलन 2.0 एंड फार्मर प्रोटेस्ट 1 के बारे में। आई होप हम आपके लिए सिंप्लीफाई कर सकते हैं कुछ सवाल। अगर आपके मन में और सवाल हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखिए। दिव्या की क्लास में किसान आंदोलन की क्लास थी, ये क्लास आपको कैसी लगी बताइए, और आगे ही देखते रहिए, और भी क्लासेस होंगी नो द नेशन पे विथ मी दिव्या सिंह शर्मा। आई एम साइनिंग ऑफ अंटिल नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।